नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट, जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये पार्ट सेकंड है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने जो है वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैंने जिक्र किया। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से आप देख सकते हैं। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग दोस्तों जानेंगे कि चौकोर क्रम में बैठने से रिलेटेड क्वेश्चन और रेखीय क्रम से बैठने से रिलेटेड क्वेश्चन जिक्र करेंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं और यहाँ पर पी आर और एस क्यू जोड़ीदार है। तो मतलब यहाँ पर हम फिगर क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक कपल इस साइड में बैठ जाएंगे, एक जोड़ीदार इस साइड में बैठ जाएंगे। क्लियर। और बैठने के बाद स्थिति बनेगी कि ये सारे लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो यहाँ आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बता रखा है कि इस साइड में जो यहाँ पर एंटी क्लॉक होगा वो राइट साइड कर देंगे, जो एक्चुअली में क्लॉकवाइज होगा वो लेफ्ट साइड कर देंगे, बाएं तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर बात होती है कि प्रश्न दिया कि जो है एस जो है आर के दाहिने बैठा है, तो मतलब आर के दाहिने, तो आर इस साइड में आपको बनाना, आर के साइड इधर दाहिनी तरफ एस कर देना है। अब यहाँ पर जोड़ीदार ऑलरेडी दिया है कि पी के साथ जो है यहाँ पर आर बैठा, तो आर ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसके नीचे जो बैठेगा वो पी बैठेगा। और आगे दिया है कि यहाँ पर एस बैठ चुका है, तो इस साइड में जो बैठेगा वो क्यू बैठेगा। अब आगे प्रश्न होता है कि आर का जो फेस है, जो चेहरा है, वो पश्चिम की ओर है। मतलब कि जो आर का फेस है यहाँ पर डब्ल्यू ऊपर टॉप पे लिख देंगे, और यहाँ पर प्रश्न होता है क्यू का चेहरा किस दिशा में होगा। तो मैंने दिशा और दूरी में इस सूत्र का जिक्र किया था। एक फार्मूला था NESW। तो NESW का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज आपको इस तरह से रखने हैं ताकि आप जब भी प्रोनाउंसिएट इसका करें तो NESW हो, और घड़ी की तरह यहाँ पर रखना होगा, घड़ी की जैसी क्लॉक चलती है। तो ऑलरेडी W यहाँ पर वो टॉप पे है, तो ऐसे क्या रखें कि ये जो W है यहाँ पर टॉप पे, इसका भी सिस्टम में काउंट किया जा सके। तो यहाँ पर N लिखेंगे, N और यहाँ पर E कर देंगे, और यहाँ पर S और टॉप पे फिर W आपका हो जाएगा। तो बात ये होती है कि केंद्र से यहाँ पर मानेंगे कि R जो है पश्चिम की ओर है। तो प्रश्न होता है कि Q का फेस किधर होगा। केंद्र से देखेंगे तो Q का जो फेस होगा ये उत्तर साइड में जा रहा है, तो मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका उत्तर होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर का, जो प्रश्न दिया है कि चार सहेलियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। तो पहले यहाँ पर फिगर हम कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया वर्ग हो गया। यहाँ पर एक कपल को बैठा देंगे और इस साइड में सेकंड कपल को बैठा देंगे। तो प्रश्न होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर राइट मेंबर्स को बैठाएंगे तो यहाँ पर घड़ी के विपरीत बैठाएंगे, और यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट बैठा देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो सीमा नाम की लड़की है, सीमा के दाहिनी तरफ मीना बैठी है, तो आपको यहाँ पर टॉप पे जो है सीमा को कर देना है, और उसके बाद जो है इसके राइट साइड में आपको मीना, मतलब यहाँ पर M कर देते हैं, मीना को बैठाना है। आगे प्रश्न होता है कि कृष्णा की बाईं ओर सरिता बैठी, तो कृष्णा को यहाँ पर हम कर देंगे, तो इसके जस्ट बाईं ओर यहाँ पर जो है सरिता को बैठा दिया जाएगा। अब आगे प्रश्न बोलता है कि जो है सीमा के बाईं ओर कृष्णा है, तो जैसे कि सीमा के बाईं ओर यहाँ पर कृष्णा ऑलरेडी है, तो प्रश्न दिया गया है कि कौन आमने सामने होगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे, क्या सीमा कृष्णा एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं, तो ये गलत होगा। सेकंड विकल्प की बात करें कृष्णा और सरिता, ये भी आपका गलत आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे सी अल्टरनेटिव मीना और कृष्णा, तो आपका राइट आंसर होगा कि मतलब यहाँ पर मीना और कृष्णा की बात करेंगे, इस ये कपल एक दूसरे का है, तो मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम फिगर इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, और फिगर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इस साइड में राइट के पर्सन को रखने हैं और इस साइड में लेफ्ट के पर्सन को रखना है। यहाँ पर इस साइड में बैठेंगे तो एक जोड़ीदार हो जाएंगे, और यहाँ पर सेकंड जोड़ीदार हो जाएंगे। प्रश्न दिया गया है कि जो रमेश नाम का लड़का है वो सुरेश के जो है दाहिनी ओर बैठा है। तो अगर सुरेश को यहाँ पर टॉप कर देंगे तो इसके दाहिने साइड में रमेश हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आर रमेश को सेट कर देंगे। आगे प्रश्न दिया है कि लवकेश के बाईं ओर जो है महेश बैठा है। अगर यहाँ पर हम जो है लवकेश को सेट कर देते हैं तो इसके जो बाईं तरफ होगा वो क्या होगा, वो महेश होगा, मतलब कि यहाँ पर हमने M को रख देना है। अब आगे प्रश्न दिया गया है कि ये दो मित्र आमने सामने कौन बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर दिया है कि सुरेश के बाईं ओर जो है लवकेश बैठा है, तो सुरेश के बाईं ओर ये लवकेश ही बैठा है। यहाँ भी कथन क्लियर है। तो प्रश्न दिया कौन मित्र आमने सामने बैठे हैं। पहला अल्टरनेटिव दिया रमेश और लवकेश, तो रमेश और लवकेश एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट होगा।
सेकंड की बात करेंगे रमेश और सुरेश, जो रमेश और सुरेश का रिलेशन यहाँ पर इस तरह से हो रहा है तो ये आपका गलत होगा। इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जो है 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं और प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर 3 पर्सन। तो कहने का मतलब आपको इस तरह से लाइनिंग 2 कर लेना है और यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 3 पर्सन सेट करने हैं और सेकंड लाइन में भी 3 पर्सन यहाँ पर सेट करने हैं। प्रश्न है कि यदि ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा तो मतलब ये होता है कि या तो बीच में टॉप पर इस लाइन में बैठा होगा या तो इस लाइन में बीच में बैठा होगा। और आगे प्रश्न होता है कि एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर डी है, तो यहाँ पर एफ कर देंगे, इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पे पहला प्लेस होगा, दूसरे स्थान पे डी कर देंगे। एफ और डी ऊपर भी यहाँ पर टॉप ऊपर पर भी यही सेम रखना पड़ेगा, लेकिन आगे यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा से पढ़ेंगे तो और स्पष्टीकरण हो जाएगा। प्रश्न है कि ई का पड़ोसी सी है और डी के विकर्णवत बैठा है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि ई को ऊपर ही फिक्स रहने देंगे और ई का पड़ोसी सी कर देंगे और सी का विकर्णवत डी है, तो इस तरह से आप लाइनिंग कर देंगे। और यहाँ पर आगे प्रश्न दिया गया है कि एफ का पड़ोसी बी है, मतलब एफ का पड़ोसी बी मतलब यहाँ पर ई कट चुका है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब एक पर्सन की बात करते हैं बचा हुआ, तो ए यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। अब प्रश्न होता है कि बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने की बात होगा तो ये सीधा स्टेट ई बैठा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन हमने जिक्र किया। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पंक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया कि 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठे, तो आपको इस टाइप का जब प्रश्न बनेगा तो सीधा स्ट्रेट एक लाइनिंग खींचनी है। यहाँ पर प्रश्न दिया कि जो यस की स्थिति है वो टी और क्यू के बीच में बैठा हुआ, तो मतलब यहाँ पर टी करने हैं और इस साइड में क्यू को आपको कर देना और बीच में एस कर देना है। यस तो बीच में फिक्स है, लेकिन यहाँ पर टी और क्यू का स्थान चेंज हो सकता है। टी के प्लेस पर क्यू हो सकता है और क्यू के प्लेस पर टी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आगे क्या दिया है पढ़ते हैं। आर के जो है निकटतम बाईं ओर क्यू बैठा हुआ है। अगर आर को इधर कर दिया जाएगा तो आर के बाईं साइड में आपका यू सेट हो जाएगा, मतलब कि जो टी और क्यू का प्लेस है वो फिक्स होगा, इसी स्थान पे रहेंगे। आगे प्रश्न दिया कि टी के निकटतम जो है बाईं ओर पी है, तो टी के निकटतम बाईं ओर का मतलब इस साइड में आपको अगर पी कर देंगे तो टी के निकटतम बाईं ओर पी की स्थिति बन जाएगी। आगे प्रश्न होता है कि बीच में कौन बैठा, तो बीच में यहाँ पर एस बैठा है जो कि टी और क्यू के बीच में है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने पंक्ति में से रिलेटेड जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया ए बी सी डी ई एफ जो है एक पंक्ति में बैठे, मतलब 6 पर्सन को आपको यहाँ पर पंक्ति में बैठाना है। इस तरह से पंक्ति हमारी यहाँ पर रेडी है। अब प्रश्न होता है कि ई और एफ जो है पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तो यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ आपको कर देने हैं। आगे प्रश्न दिया कि ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ए और बी रख देते हैं। यहाँ पर इनका भी प्लेस क्लियर नहीं है और ई और एफ का भी प्लेस क्लियर नहीं है। फिलहाल आगे प्रश्न क्या दिया है कि सी के बाईं तरफ जो है ए के बाईं तरफ सी बैठा हुआ, तो ए के बाईं तरफ यहाँ पर सी को कर देंगे। इससे अब स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर ही ए को बैठाया जाएगा। तो आगे प्रश्न होता है कि बी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बी और ए जो है कॉर्नर कोने कोने पे बैठे हुए हैं और ई और एफ जो है बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सी हो गया है, तो जो बचा हुआ पर्सन होगा डी को यहाँ पर हम कर देंगे क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर बचा हुआ है। अब प्रश्न होता है बी के दाहिनी ओर कौन होगा, तो बी के दाहिनी ओर जो होगा वो डी का प्लेस होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ई और एफ का प्लेस क्लियर नहीं है, यहाँ पर जो है ई के स्थान पे एफ हो सकता है और एफ के स्थान पर ई हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।